जी तो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बैक टू बेसिक्स। इस एपिसोड में हम एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बात डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। और वो ये है कि एरे जितनी मर्जी डायमेंशंस की हो, एक्चुअली वो वन डायमेंशन में ही स्टोर होती है। इसको समझने के लिए हम 2D एरे की एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि 2D एरे किस किस तरह से पॉसिबली स्टोर हो सकती है, और फिर वही चीज़ जनरलाइज होकर हायर डायमेंशंस पे भी अप्लाई होती है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2D एरे को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त एक 2 डायमेंशनल एरे है जो कि ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, ये बनी हुई है। इस एरे के अंदर अगर हम इसको डिक्लेयर करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू तो A4 5 हम इसे कहेंगे। तो A4 में 4 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं, और हमें पता है कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो रोज़ के लिए 0 से 3 तक जा रही हैं और जब कॉलम्स जो हैं वो 0 से 4 तक जा रहे हैं। तो ये आपको 0 से 4 तक कॉलम्स और 0 से 3 तक एरे रोज़ जो हैं वो इस एरे में नज़र आ रही हैं। अब होता क्या है, 2D एरे या रो मेजर की फॉर्म में स्टोर होती है या कॉलम मेजर में। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रो मेजर क्या करेगी कि पहली रो को रखेगी। इसमें आपको पता है कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स पहली रो के आ गए और इसके आगे वो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई, और अब दूसरी रो की बारी आ जाएगी और इससे अगले जो 5 एलिमेंट्स हैं वो दूसरी रो के आ जाएंगे, और फिर तीसरी रो की बारी आ जाएगी और ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ये भी 5 एलिमेंट्स इससे आगे आ जाएंगे, और फिर आखिरी रो जो इस पर्टिकुलर केस में है वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रो मेजर स्टोरेज है। इसी को अगर मैं मैप करूं तो 5 3 2 0 8 एंड देन इट शुड बी 1 9। सेकेंड रो के अंदर से आप देख रहे हैं 6 7 और 1, और फिर थर्ड रो जो है वो 3 2 9 4 and 2, and then 6 7 6 8 and 5। सो एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं तो आप लोग ये देखिए, इस 8 तक आपकी रो नंबर 1 आ गई, और फिर इस 1 तक आपकी रो नंबर 2, एंड देन वी हैव अप टिल दिस 2 रो नंबर 3, एंड देन रो नंबर 4 एट द एंड। तो इस तरीके से आपका जो रो मेजर स्टोरेज है वो फिज़िकली जो एरे है वो इस तरह 1D में ही स्टोर हो रही होती है। अब अगर मैंने गेट करना है A23 जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो A23 कौन सा एलिमेंट बन रहा है? 2 इज़ फॉर रो, रिमेंबर, तो 2 ये बना और 3 ये। इन दोनों के जंक्शन पे दिस इज़ द एलिमेंट विच आई वांट टू एक्सेस, दिस 4 शुड बी द आउटपुट। लेकिन अब तो ये इस 1D एरे में फिजिकली स्टोर हुई है। इट मीन्स वी नीड टू हैव अ मैपिंग फंक्शन। वो मैपिंग फंक्शन क्या करता है, इट टेक्स I and J and gives us the index of 1D array। तो जिसका मतलब ये हुआ कि मैं I में इसे 2 पास कर रहा हूँ, J में 3 पास कर रहा हूँ, तो इस 2 और 3 को लेके मुझे ये समहाउ इस 4 तक पहुँचाए, और ये 4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10 11 12 and this it should return me 13 so that मैं इस 4 पे पहुंच जाऊं। तो रो मेजर के केस में ये करेगा क्या, it maps these 2 and 3 using the mapping function, जो कि कुछ इस तरह से है। आइए देखते हैं। it says I into columns, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे जितने भी हैं, ये जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 5। सो I इंटू कॉलम्स प्लस J, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो I की क्या वैल्यू है 2, टोटल कॉलम्स कितने हैं 5, J की क्या वैल्यू है 3। सो इट सेज 5 into 2 10 plus 3 which is 13। So it takes me to this 13th index which is absolutely correct। तो इस तरीके से I इंटू कॉलम्स का एक्चुअली मतलब क्या है, इस चीज़ को हमें समझना है। कॉलम्स इसलिए
पहली रो रखी हुई है जिसमें सारे कॉलम्स पास हो रहे हैं, फिर दूसरी रो रखी है जिसमें ये सारे 5 के 5 कॉलम्स पास हो रहे हैं, और फिर तीसरी रो के फोर्थ इंडेक्स पे मुझे जाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि 2 रोज़ को गुजारने के लिए उनमें जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी रो में मैंने बात की उस हिसाब से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो रो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 और 1 दोनों को क्रॉस करेंगे, 2 रोज़ क्रॉस होंगी, तो 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 रोज़ क्रॉस हो गई, प्लस 3 पहली रो भी क्रॉस हो गई, दूसरी रो भी क्रॉस हो गई, और तीसरी के मैं इस जगह पे पहुंचना चाहता हूँ। तो इस तरह से रो मेजर एक्टिविटी जो है वो मेरी कंप्लीट होती है, और इस तरह मैपिंग फंक्शन होता है। एक और वेरिएंट भी इसका एग्जिस्ट करता है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया, और उसका नाम क्या है? कॉलम मेजर। ये वही एरे है, उसी तरह से हमें नज़र आ रही है, लेकिन अब की बार हम कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं। तो कॉलम मेजर में ये चीज़ कैसे होगी? पहले कॉलम को स्टोर करेगी, तो पहले कॉलम में 4 रोज़ हैं, तो 4 एंट्रीज इसकी आ जाएंगी। फिर ये दूसरे कॉलम को स्टोर करेगी, उसकी 4 एंट्रीज आ जाएंगी। फिर ये तीसरे कॉलम को स्टोर करेगी, और उसकी 4 एंट्रीज। फिर चौथे को, और उसकी 4 एंट्रीज। और फिर ये 5वें कॉलम को स्टोर करेगी, और उसकी भी 4 एंट्रीज। तो अब की बार अगर हम देखें तो पहले कॉलम में इट इज़ लाइक दिस 5 1 3 एंड 6। नेक्स्ट टाइम 3 9 2 एंड 7, सो 3 9 2 एंड 7, 2 6 9 6, सो 2 6 9 एंड 6। फिर 0 7 4 8, 0 7 4 एंड 8, और उसके बाद 8 1 2 5, सो 8 1 2 एंड 5। अगेन मैं अगर कलर चेंज करूं और आपको दिखाऊं तो इट्स लाइक कि यहाँ पे पहला कॉलम ख़त्म हो रहा है, और फिर इन 4 एंट्रीज के बाद 7 पे आप देख रहे हैं दूसरा, थर्ड कॉलम जो है वो 2 और 6, ये 6 पे आके ख़त्म हो गया। 0 और 8, 0 से शुरू होके 8 पे ख़त्म हो गया, ये 8 से शुरू होके 5 पे ख़त्म हो गया। तो ये कॉलम मेजर स्टोरेज है, और ये भी 1D में है, आप देख रहे हैं। अब अगर मैंने अगेन इसी 2 3 को करना है, तो अब मेरे पास अगर ये आई है और जे है, और ये अगेन मैं इसे कहता हूँ कि ये, अब की बार मैं ये कह देता हूँ कि ये यही रोज़ हैं और यही कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक्चुअली कॉलम मेजर स्टोरेज है, तो फिर उसके मुताबिक मेरा मैपिंग फंक्शन होगा। तो मैपिंग फंक्शन क्या कहेगा? इट विल से जे इंटू नंबर ऑफ रोज़, क्योंकि हर एक कॉलम के अंदर जितनी भी रोज़ हैं जब वो पार हो जाएंगी तो मैं दूसरे कॉलम पे आ जाऊंगा। तो जे इंटू नंबर ऑफ रोज़ प्लस आई, दिस विल बी द मैपिंग फंक्शन नाउ। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे? जे इज़ 3। सो 3 मीन्स के 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ रोज़ मेरी कितनी है? 4, और आई की क्या वैल्यू है? 2। सो इट सेज 4 इंटू 3 12 प्लस 2 विच इज़ 14। सो A23 जो कि मेरा अगर रो वाइज में देखूं तो 2 3 की जो वैल्यू थी वो सेकंड और इस थर्ड के जंक्शन पे ये 4 था जो कि मुझे एक्सेस करना था। तो इसके लिए मुझे 3 कॉलम्स पार करने हैं, 1 2 और 3 इस कॉलमनर स्टोरेज के अंदर, और तीसरे कॉलम में थर्ड एंट्री पे जाना है। तो ये कॉलम, इस 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 2 और 3 ये तीनों पार हो गए, क्योंकि हर एक में 4 4 एंट्रीज हैं, और फिर उससे अगला जो है उसमें 2। तो ये 14th एंट्री जो इसकी है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So I have reached this 4 using column major storage as well. So मैं इस 14 तक बिल्कुल सही पहुंच गया हूँ। तो इस तरह से ये जो मैपिंग फंक्शन का जो फॉर्मूला है कॉलम मेजर के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, रो मेजर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने इस फिज़िकल स्टोरेज और इस विजुलाइजेशन की मदद से आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। कॉलम मेजर के केस में आप आसानी के लिए याद कर सकते हैं कि फार्मूला के अंदर जब कॉलम मेजर करते हैं तो रोज़ इस्तेमाल होती हैं, और उसकी वजह भी है कि हर कॉलम में जितनी रोज़ हैं वो जब गुजर जाती हैं तो अगले कॉलम में चले जाते हैं। तो जे इंटू नंबर ऑफ़ रोज़ प्लस आई, जबकि रो मेजर के केस में जो फार्मूला है उसमें आप देख रहे हैं आई इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्लस जे। तो इन दोनों में से इट डिपेंड्स कि कोई लैंग्वेज किस फॉर्म में, रो मेजर की फॉर्म में स्टोर कर रही है या कॉलम मेजर की। बहरहाल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि
एरे जितनी मर्जी डायमेंशंस की हो वो इवेंचुअली स्टोर 1D में ही होती है, और इसी तरह हायर डायमेंशंस पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है, और उनके जो कन्वर्जन फार्मूलाज हैं, जो मैपिंग फार्मूलाज हैं, वो थोड़े से इसकी निस्बत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट द मेन पॉइंट दैट वी वांटेड टू कन्वे वाज कि एरे हमेशा 1D में स्टोर होती है। आई होप कि आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। एक्चुअली हम एज अ ह्यूमन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2D एरे की और 3D एरे की, वो 2D और 3D में जब नज़र आती हैं चीज़ें और आई और जे और के की मदद से हम उन्हें एक्सेस करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी सिमेंटिकली बेहतर समझ आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली कंप्यूटर के लिए ज़िंदगी इस तरह से ज़्यादा आसान है कि वो उसे 1D में स्टोर करे और एक मैपिंग फंक्शन की मदद से एक इंडायरेक्शन दे के उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव कर ले। So I hope you must have enjoyed this very interesting phenomena of storing high dimensional arrays in 1D array. मिलते हैं कुछ और मज़ेदार टॉपिक्स के साथ. Until then, enjoy learning back to basics.